स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 का सीबीएसई कंपटीशन बेस्ड वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन सीबीएसई खुद से बनाती है और फिर आपके लिए देती है कि आप एक्सरसाइज ट्राई करिए और आपको मतलब आप सॉल्व कर पाते हैं तो इसका मतलब वो टॉपिक एटलीस्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो मैंने चैप्टर 2 के 12 एमसीक्यूज लिए हैं वहां से जो सीबीएसई कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई ने रिलीज किया है 2 दिन पहले ही। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Question number 1. Which of the following statement is correct? A polynomial of degree 2 has 3 zeros. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो उसके पास सिर्फ 2 ही जीरोस रहेंगे। सेकंड ऑप्शन क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज 2 जीरोस। ये भी रॉन्ग है क्योंकि अगर डिग्री 3 है तो उसमें 3 जीरोस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 3, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हैज 4 जीरोस। ये करेक्ट है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 हैज 10 जीरोस। ये भी रॉन्ग है क्योंकि 5 डिग्री है तो उसके 5 जीरोस आएंगे। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, रवि claims that polynomial px is equals to mx the power a plus x the power 2b has 4b zeros। ठीक है, एग्जैक्ट काउंट नहीं दिया यहाँ पे, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? 4b तो हमें क्या फाइंड करना है? फॉर रवि क्लेम्स टू बी करेक्ट, मतलब ये इक्वेशन जो इसने किया है रिफॉर्म वो करेक्ट है उसकी तरफ से, उसको लगता है कि इसने जो इक्वेशन बनाया है वो करेक्ट है। विच ऑफ दीज मस्ट बी ट्रू। ठीक है, तो अब हम पहले चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें ट्रू है। तो कभी कभार हमको डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो हम एक और चीज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। मतलब आपको डेफिनेटली श्योर हो जाएगा कि ये एटलीस्ट तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि एम की वैल्यू से हमें कुछ यहाँ पे मतलब नहीं है कि m की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें अगर जीरोस पता करना है तो हमें जीरोस किससे मिलता है? नंबर ऑफ जीरोस किससे पता चलता है? पावर से। पावर मतलब अगर हाईएस्ट पावर डिग्री बोले तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा वही उसकी डिग्री रहेगी, उससे मतलब रहेगा, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमें किस फॉर्म में चाहिए? 4b फॉर्म में चाहिए, तो 2b एंड 4b ये वाला ऑप्शन हो सकता है। ये वाला ऑप्शन इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे b प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं दिया है, हमें 4b के फॉर्म में दिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कुड बी द सिंपल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पूछा क्या है कि इसमें से कौन सा ग्राफ जो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दिया है, इसका ग्राफ में प्लॉट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई हमारा क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जो भी रखेंगे वाई के लिए जो आंसर आएगा वही आपका वाई पॉइंट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो वाई क्या मिल रहा है हमें? 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो वाई क्या मिल रहा है हमें? 1। एक्स की वैल्यू -1 रख रहे हैं तब भी वाई की वैल्यू 1 आ रही है। एक्स की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। x की वैल्यू अगर आप -2 रख रहे हैं तो भी y की वैल्यू क्या आ रही है? +4। मतलब सारे y के पॉजिटिव आ रहे हैं, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो आप इसमें से कौन सा ग्राफ देख रहे हैं जिसमें ये पॉसिबिलिटी है? अब ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि ये x साइड ग्राफ दिया हुआ है, हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है एक्स स्क्वायर का प्लॉट करना है, और वो एक्स स्क्वायर किसका है? y के ग्राफ में होना चाहिए, y एटलीस्ट होना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है? ये सारे पॉजिटिव एक्स दे दिया गया, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों में से हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन में से या सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन देखोगे आप, ये जो -9 हो तो सेकंड ऑप्शन आप देखोगे -y होता है और ये +y होता है, मतलब सारे पॉजिटिव y। तो आपको एक बार भी नेगेटिव y तो मिलेगा नहीं क्योंकि x का पावर क्या है यहाँ पे? 2 है, तो मतलब जो भी y का वैल्यू आएगा हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। Question number 4. Consider the expression x the power m square minus 1 plus 3x m by 2 where m is constant. For what value of m will be the expression for a cubic polynomial? अब आप पॉलिनोमियल का एक कंडीशन जानते होंगे, उसमें नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है। ठीक है, नेगेटिव पावर अलाउड नहीं है, तो इसमें से आप चेक करोगे सबसे पहले -2 अगर आपने रखा तो यहाँ पे नेगेटिव पावर आ जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। -1 रखेंगे तब भी यही प्रॉब्लम होगा, नेगेटिव पावर आ जाएगा।
1 रखेंगे तो x द पावर 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2 आएगा, तो फ्रैक्शन भी अलाउड नहीं है, पॉलिनोमियल में फ्रैक्शन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें आंसर क्या दिया है 2। मतलब अगर हम m की वैल्यू 2 रखेंगे, आप रख के भी चेक कर सकते हो, 2 द स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3x 2/2, तो ये 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब x क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे 3x आ जाएगा, मतलब क्यूबिक पॉलीनोमियल हमें मिल गया यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द पॉलीनोमियल p of z is equals to z square minus 2z cube plus 3. What is the value of polynomial at z equals to -1? अब इसको क्या करना है, आपको वैल्यू चेक करना है। z की वैल्यू -1 रखेंगे और हम चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो रख दिया हमने यहाँ पे, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये -2 इंटू -1, ये जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, ठीक है। -1 का क्यूब -1, ये हो जाएगा हमारा +2 और यहाँ पे 3, टोटल हो जाएगा ये 6। तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉलिनोमियल इन x is x square plus kx plus 5 where k is constant at x is equals to 2. The value of polynomial is 15. What is the value of the polynomial at x is equals to 5? तो पहले तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम जब पॉलिनोमियल में 2 रख रहे हैं तो वैल्यू क्या मिल रहा है हमें 15, तो हम रख के पहले चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है k की वैल्यू, ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो 4 प्लस 5 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 15, 2k इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9 में से मतलब 15 में से 9 किया तो आपका आ जाएगा ये 15 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। 2k इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पे 3। अब 3 रखेंगे यहाँ पे और इसके बाद वैल्यू एट x फाइंड x इज इक्वल्स टू 5 फाइंड कर लेंगे। तो हमने रख दिया यहाँ पे x स्क्वायर का वैल्यू क्या है 5 है, 5 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है 5 है, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा ये 45। तो आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3y क्यूब माइनस 16y माइनस 8, इसमें से कौन सा नंबर जो है जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो हम एक एक वैल्यू रख के चेक करेंगे कि किस पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है। तो सपोज हमने -8 रखा, तो 3 इंटू -8 द होल क्यूब माइनस 16 इंटू -8 और ये हो जाएगा -8, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जीरो नहीं है, और अगर आपको फिर भी लगता है कि जीरो है या नहीं है तो आप चेक करके देख सकते हो कैसे आएगा। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लीकेशन के लिए आप -8 कॉमन ले सकते हो, तो 3 इंटू 64 माइनस 16 माइनस 1 -8, ये हो जाएगा 192 माइनस 16 माइनस 1। तो आप देखोगे इसमें से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये तो जीरो डेफिनेटली नहीं है। अब -2 रख के देख लेते हैं, तो 3 इंटू -2 द पावर क्यूब, 3 इंटू -2 द पावर 3 माइनस 16 इंटू -2 और ये -8 वैसे के वैसे, ये हो जाएगा 3 इंटू -8, ये हो जाएगा +32, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -24 +32 -8। अब इनको आप देखोगे तो कैंसिल होकर 0 हो जा रहा है, तो मतलब इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो डेफिनेटली नहीं है जीरो रखने के बाद, और ये भी नहीं है क्योंकि -2 अगर है जीरो तो ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, given that m+2 where m is positive and reason is 0 of the polynomial qx x square minus mx minus x, which of the following are value of m? तो हमें क्या दिया है, m+2 जो है ये इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो मतलब m+2 जहां जहां x है वहां वहां अगर हम रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो हम रख के देख लेते हैं और फिर m का वैल्यू मिल जाएगा हमें इसको सॉल्व करने के बाद, m इंटू m+2
माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 0 है इस पॉलिनॉमियल का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 माइनस एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एम स्क्वायर और ये माइनस एम स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 4m में से 2m गया तो फिर 2m आ जाएगा, और प्लस 4 और माइनस 6 से माइनस 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉलिनोमियल q of z is equals to z cube minus 4z plus a when divided by polynomial z minus 3 leaves remainder 5, what is the value of a? तो हम z की वैल्यू इससे क्या ले सकते हैं, z इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 रखेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5, 0 नहीं आ रहा है, तो हम इक्वेट टू 5 कर देंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस a इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा 27 माइनस 12 प्लस a इज इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस a इज इक्वल्स टू 5, a की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉलिनोमियल p of x is equals to x the power m plus x where m is greater than 1 divided by x minus a leave remainder 6, ठीक है। गिवन दैट a is positive integer, what is the value of m? तो हमें क्या दिया है, x द पावर m प्लस x इज इक्वल्स टू 6। कब 6 दे रहा है, जब यहाँ पे हम वैल्यू x इज इक्वल्स टू a रख रहे हैं, a द पावर m प्लस a इज इक्वल्स टू 6। तो ये कब पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, 2 द पावर 2 रखेंगे और यहाँ पे 2, तो ये 6 आ रहा, और कोई भी पेयर आप लोगे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि 3 द पावर 3 हमेशा क्या आ जाएगा, 9। तो ये पॉसिबिलिटी किसके साथ ट्रू हो रही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 के साथ ट्रू हो रही है, तो ये बाकी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दिस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p of x is equals to x cube plus 4x plus 5, इसमें से कौन सा फैक्टर है, आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, एक एक वैल्यू रख के देखना होगा किस पे ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो हम 1 रख के देखते हैं पहले, 1 क्यूब प्लस 4 प्लस 5, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर x इक्वल्स टू, यहाँ से वैल्यू x की निकलेगी 1, ठीक है, यहाँ से निकलेगी x इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी प्लस 2 और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी माइनस 2। अब x इक्वल्स टू माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 द होल क्यूब माइनस 4 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 4 प्लस 5, 0 आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। Question number 12. The polynomial of x minus a where a is greater than 0 is the factor of the polynomial qx is equals to 4 multiplied by 2 root 2 into x square minus root 2, which of these polynomial whose factor is x minus 1 by a। तो सबसे पहले इसको रख के हम इक्वेट टू 0 कर लेंगे, ठीक है, जिससे a की वैल्यू मिल जाएगी, जो a की वैल्यू मिलेगी वो इस इक्वेशन में रखेंगे और इसके बाद कंपेयर करेंगे किससे, ये पॉलिनोमियल 0 जा रहा है। तो इसमें 2 स्टेप का प्रॉब्लम है, एक स्टेप में नहीं कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू a रख दे, हम इसको रख के देख लेते हैं क्या आता है a की वैल्यू। यहाँ पे हो जाएगा रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा आपका 1 बाय 4। अब a की वैल्यू 2 आएगी यहाँ पे, प्लस माइनस 1 बाय 2, और क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0 दिया है तो यहाँ पे जो वैल्यू लेना है हमें a is equals to 1 by 2, a is equals to minus 1 by 2 पॉसिबल नहीं है, तो हम ये हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ a is equals to 1 by 2 लेना है, ठीक है। सिंस a is greater than 0, अगर हम a is equals to minus 1 by 2 भी लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा इस बात को कि a is greater than 0। अब a की वैल्यू हमें मिल गई 1 by 2, और जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है फैक्टर x माइनस 1 बाई ए, तो हम 1 बाई ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए इक्वल टू जाएगा 2। तो मतलब यहां से अगर हम देखें तो x माइनस 2 मिल गया हमें। अब क्या दिया, ये x माइनस 2 किसका 0 है, तो मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी 2 मिल जाएगी इससे, अगर इसको इक्वल टू 0 किए हम तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब 2 रखने के बाद कौन सा इसमें से इक्वेशन 0 हो जाता है, तो ये डेफिनेटली ऑप्शन 1 तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव तो कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 4, माइनस 10 बच रहा तो ये भी ऑप्शन नहीं है।
ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 + 8 - 3, तो ये भी नहीं ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 में देखेंगे तो आपके क्या हो जाएगा 4 + 2 - 6, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट। तो यहाँ पे ये सीरीज खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो ऐसी अगर सीरीज और आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।